सो हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं फास्ट इनपुट आउटपुट इन सी प्लस प्लस के बारे में। तो कुछ एडवांस टॉपिक्स भी यार हिट करेंगे हम, जैसे कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सीन डॉट टाई इसका हम यूज़ क्यों करते हैं अपने कोड में, इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा अगर आपको नहीं पता है तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो यार कुछ पुरानी बातें रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। सो जो सी लैंग्वेज का मोस्ट ऑफ द सिंटेक्स है वो सी प्लस प्लस में सपोर्टेड है, ठीक है ना। तो सी प्लस प्लस में हम इनपुट आउटपुट के लिए सी इन सी आउट का भी यूज़ कर सकते हैं और प्रिंट एफ स्कैन एफ का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बात तो हमें पता है, ठीक है। तो मैं यार आपको स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के बारे में भी बता देता हूँ। जो मेन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये भी उसी से रिलेटेड है। तो स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स पढ़ने से पहले मैं आपको स्ट्रीम्स बता देता हूँ यार, स्ट्रीम्स क्या होती हैं। तो स्ट्रीम्स यार, जब भी हम सी प्लस प्लस में कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हैं ना, तो वो एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के फॉर्म में होता है, तो उसको हम स्ट्रीम्स बोल देते हैं, ठीक है ना। अब दो तरीके की हमारे पास स्ट्रीम्स होती हैं, पहली होती है इनपुट स्ट्रीम, दूसरी होती है आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम में इन सीक्वेंस ऑफ बाइट्स का जो फ्लो होता है वो होता है आपके इनपुट डिवाइस से आपके प्रोग्राम या फिर मेन मेमोरी की तरफ, ठीक है। और आउटपुट स्ट्रीम में आपके जो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स का फ्लो होता है वो होता है आपके मेन मेमोरी या फिर प्रोग्राम से आपके आउटपुट डिवाइस की तरफ। जब मैं मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब है रैम, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी यार। तो सी लैंग्वेज में मेनली हमारी तीन स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स होती हैं। पहली होती है हमारी एस टी डी आई एन, दूसरी होती है हमारी एस टी डी आउट, तीसरी होती है हमारी एस टी डी ई आर आर। ये टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एस टी डी आई एन, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। तो इसका सिंपल सा मतलब यार ये होता है, आपका सी प्रोग्राम नॉर्मली डेटा रिसीव कहाँ से करता है। नहीं, जब भी आपको अपने स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना होता है तब आप किन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड। तो जब भी आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना होगा, यूज़र से इनपुट लेना होगा, तो आप किन फंक्शंस का यूज़ करेंगे, स्कैनएफ और ये सारे फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सब फंक्शंस का यूज़ करेंगे आप अपने स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इनपुट लेने के लिए। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं एस टी डी आई एन स्ट्रीम का यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। इसका बस इतना ही मतलब है। और अब बात कर लेते हैं एस टी डी आउट की, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। तो जब भी आपको अपने आपके आउटपुट डिवाइस पे कोई आउटपुट डिस्प्ले करना होता है तो आप किन फंक्शंस का यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये सारे फंक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं जो कि एस टी डी आउट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं आउटपुट डिवाइस पे कुछ भी आउटपुट करने के लिए। फिर एस टी डी ई आर आर, इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं। तो ये जो फंक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं यार, ये एस टी डी एरर नामक स्ट्रीम का यूज़ करते हैं एरर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए आपके आउटपुट डिवाइस पे। तो ये हो गई हमारी सी की स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स। अब बात कर लेते हैं हमारी सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के बारे में। सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स कौन सी होती हैं, सबसे पहले आती है आपकी सी इन। तो सी इन जो होता है ना, सी इन का यूज़ किया जाता है आपके स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इनपुट लेने के लिए। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस का है हमारा कीबोर्ड, है ना। तो जब भी हमें यूज़र इनपुट लेना होता है तो हम सी इन का यूज़ करते हैं। और सी आउट का काम क्या होता है, जब भी हमें कोई आउटपुट देना होता है हमारे आउटपुट डिवाइस में तो हम सी आउट का यूज़ करते हैं। सी ई आर आर और सी लॉग का यूज़ बेसिकली किया जाता है एरर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए आपके आउटपुट डिवाइस पे, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स। तो यार थोड़ा डेटा का फ़्लो समझ लेते हैं कि कैसे डेटा जो है फ़्लो करता है, थोड़ा बिहाइंड द सीन्स देख लेते हैं। तो यार इस चीज़ को हमें ज़्यादा डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से काम चल जाएगा, इतने से हमारा काम चल जाएगा बेसिकली। तो यार होता क्या है, जब भी आप कुछ कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो एज़ लॉन्ग एज़ यू आर टाइपिंग, आपका जो डेटा है ना वो सारा इनपुट स्ट्रीम के थ्रू फ्लो होके आपके इनपुट बफर में स्टोर होता है, ठीक है ना। और जैसे ही आप लोग एंटर की प्रेस करते हैं, अब एंटर जो है ना ऐसा इंडिकेटर काम करता है। इसका मतलब जितना भी डेटा आपका बफर में स्टोर होगा वो आपके प्रोग्राम में भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर उस डेटा के साथ अपने प्रोग्राम में आप जो भी करते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब मान लो आपको अपने प्रोग्राम से कुछ आउटपुट देना है आपके स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस से जो कि मॉनिटर होता है। तो होगा ये कि जो भी डेटा आपको आउटपुट देना है वो आपके आउटपुट स्ट्रीम से फ़्लो होते हुए आपके आउटपुट बफर में स्टोर होगा। फिर आउटपुट बफर से आपके आउटपुट डिवाइस पे, आपके जो कंसोल पे या आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यार कुछ फ़्लो चलता है डेटा का। तो आप देख लीजिए यार पॉज करके वीडियो, ये डायग्राम मैंने बनाया। तो अब यार अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इस iOS बेस कॉलन कॉलन सिग विद एस टी डी आई ओ फॉल्स, इसको हम फॉल्स क्यों करते हैं।
तो यार मैंने आपको स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के बारे में बताया। तो बाय डिफ़ॉल्ट सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की जितनी भी स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस की जितनी भी स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स होती हैं ना, वो उनके करस्पॉन्ड सी लैंग्वेज में जो स्ट्रीम्स होती हैं उनसे सिंक्रोनाइज्ड होती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो सी इन जो है, सी इन किस लिए यूज़ किया जाता है? आपके स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इनपुट लेने के लिए। और सी लैंग्वेज में ऐसा कौन सी स्ट्रीम होती है जो कि आपकी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इनपुट लेने के लिए यूज़ की जाती है? डैट इज़ STDIN, स्टैंडर्ड इनपुट। तो सी इन जो है वो STDIN से सिंक होगा, है ना। और सी आउट किस लिए यूज़ होता है? आपके स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट देने के लिए। सी लैंग्वेज में ऐसे कौन सी स्ट्रीम होती है जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट देने के लिए यूज़ की जाती है? डैट इज़ स्टैंडर्ड आउटपुट, STDOUT। तो सी आउट जो है वो आपके STDOUT के साथ सिंक होगा, ठीक है ना। तो इस सिंक्रोनाइजेशन की वजह से होता क्या है कि सी प्लस प्लस की जो स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स होती हैं और जो सी लैंग्वेज की जो स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स होती हैं ये आपस में सेम बफर शेयर करती हैं। इन दोनों का कोई इंडिपेंडेंट बफर नहीं होता है। ये दोनों स्ट्रीम्स आपस में बफर जो है, इनपुट आउटपुट जो बफर होता है वो शेयर करती हैं। सेम इनपुट आउटपुट बफर ये शेयर करती हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं कुछ कंसोल पे प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लगाता हूँ, न्यू लाइन कैरेक्टर। ध्यान रखना यार, यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर लगा रहा हूँ, एंडल नहीं लगा रहा हूँ। एंडल क्यों नहीं लगा रहा हूँ वो आपको बाद में बताऊँगा, है ना। मैं दो पहले सी आउट स्टेटमेंट लगाता हूँ, है ना। इसको मैं सी कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ लगा देता हूँ। प्रिंटफ को मैं दे देता हूँ बी, न्यू लाइन कैरेक्टर। एक प्रिंटफ में इसको नीचे कर देता हूँ ABCD। तो अगर अब मैं इस लाइन को अगर मैं कमेंट आउट कर दूं, अब मैं अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं तो आपको क्या लगता है इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, है ना। मैंने आपको बताया कि जब सिंक्रोनाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है तो जितनी भी सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स हैं उनके करस्पॉन्ड सी लैंग्वेज की जो स्ट्रीम्स होंगी वो उससे सिंक्रोनाइज्ड होंगी, जिससे कि ये स्ट्रीम्स आपस में जो है सेम इनपुट आउटपुट बफर शेयर करेंगी, है ना। तो ऑर्डर क्या होगा? तो देखो, अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, ये सेम बफर शेयर कर रही हैं, तो जिस ऑर्डर में मैं यहाँ पे अपने स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर में डेटा जो है अपने आउटपुट बफर में जाएगा। पहले A जाएगा, फिर B जाएगा, फिर C जाएगा, फिर D जाएगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो यही ऑर्डर आपको कंसोल पे दिखाई देगा, ABCD। पहले मैंने AC आउट कर रखा है, पहले फिर A आया। सेम बफर शेयर कर रहे हैं ना ये लोग, तो जिस ऑर्डर में मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में डेटा हमारे आउटपुट बफर में जाएगा। फिर आउटपुट बफर से उसी ऑर्डर में हमें अपने कंसोल में दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं अब इस लाइन को अनकमेंट करूं और अब अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं तो आप देखना यार, मैंने आपको क्या अब बताया, जब सिंक्रोनाइजेशन ट्रू होता है तो स्ट्रीम्स जो है आपस में सेम इनपुट आउटपुट बफर शेयर करती हैं। लेकिन अब मैंने यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन को फॉल्स कर दिया है, जिससे कि होगा क्या, मेरी जो सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स हैं और सी की जो स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स हैं ये अपने इंडिपेंडेंट बफर मेंटेन करेंगी, है ना। तो सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के अलग इनपुट आउटपुट बफर होगा और सी लैंग्वेज की स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स का एक अलग इनपुट आउटपुट बफर होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो ऑर्डर जो होगा ना वो देखो, सी आउट का जो आउटपुट बफर होगा, तो हमें पता है यार इनपुट के लिए इनपुट बफर होता है, आउटपुट के लिए आउटपुट बफर होता है ना। तो सी आउट का जो आउटपुट बफर होगा उसमें सबसे पहले जाएगा A, फिर C, फिर प्रिंटफ का जो आउटपुट बफर होगा उसमें जाएगा पहले B, फिर D। तो जो ऑर्डर होगा ना वो पहले आएगा B, D और फिर A, C, है ना। तो प्रिंटफ के जो स्टेटमेंट्स थे वो पहले एग्जीक्यूट हुए, प्रिंटफ का जो बफर था वो पहले फ्लश हुआ और उसके बाद जो सी आउट का बफर था वो फ्लश हुआ, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है ना। तो यार पूरी ऊपर ऊपर की बात ये होती है कि अगर आप अपने कोड में सी इन एंड सी आउट का यूज़ कर रहे हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको सिंक्रोनाइजेशन में टाइम वेस्ट क्यों करना है। अगर आप सी इन एंड सी आउट का यूज़ कर रहे हैं खाली, तो आप इस सिंक्रोनाइजेशन को ऑफ कर सकते हैं। अगर आप प्रिंटफ और स्कैनफ को यूज़ करने ही नहीं वाले हैं तो इस सिंक्रोनाइजेशन में टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इस सिंक्रोनाइजेशन को हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से, फॉल्स करके। इसका मतलब ये है, इस बाय डिफ़ॉल्ट यार इसकी वैल्यू ट्रू होती है, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स डालते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम
स्टैंडर्ड स्ट्रीम सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के बीच का जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको हम ऑफ कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं यार सीन डॉट टाई नल के बारे में। तो यार हमारा पहले टाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है ना, वो टाइड होता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस से, है ना। जिससे कि होता क्या है, टाई मेथड ये गारंटी करता है कि कोई भी इनपुट लेने से पहले आपका जो आउटपुट बफर है वो फ्लश हो जाना चाहिए। अब ये कोड देखो यार, है ना। अगर सी इन एंड सी आउट अगर अभी टाइड हैं तो होगा क्या कि कोई भी इनपुट लेने से पहले आपका आउटपुट बफर जो है वो फ्लश हो जाएगा, है ना। तो यूज़र से इनपुट लेने से पहले जो प्रॉम्प्ट मैंने दे रखा है वो पहले फ्लश हो जाएगा। फ्लश का मतलब यार ये है कि डिस्प्ले पे आपके कंसोल पे वो विजिबल हो जाएगा, है ना। तो जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो देखो ये सबसे पहले मुझे प्रॉम्प्ट दिखाएगा। फिर मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, जैसे कि ABC मैंने कुछ दे दिया, तो फिर ये मेरा योर नेम इज़ ABC ऐसे करके दिखाएगा, है ना। लेकिन अब मैं इसको अगर अनकमेंट करता हूँ तो सीन डॉट टाई नल, जब मैं इसको नल से सेट कर दूंगा, इसका सिंपल ये अब इसका मतलब यार ये हो जाएगा कि अब ये जो है मेरे प्रॉम्प्ट को डिस्प्ले ना करके सबसे पहले इनपुट के लिए वेट करेगा। ये देखो अब यहाँ पे ये इनपुट के लिए वेट कर रहा है। जब मैं इसको इनपुट दे दूंगा तब जाके ये प्रॉम्प्ट्स को शो करेगा। तो यार सीन डॉट टाई का यूज़ करना है या फिर नहीं करना है ये आपके ऊपर है। तो यार सीन डॉट टाई को हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हमारे पास टेस्ट केसेस होते हैं यार, और हर टेस्ट केस में हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होते हैं। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हर हर इनपुट के बाद हमारा जो आउटपुट बफर है वो फ्लश हो। जब मैं फ्लश बोलता हूँ यार तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी आप आउटपुट करा रहे हो वो आपके डिस्प्ले पे विजिबल हो रहा है। फ्लश का सिर्फ इतना सा मतलब है, ठीक है ना। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हर इनपुट के बाद आपका आउटपुट बफर जो है वो फ्लश हो जाए। तो सीन डॉट टाई को नल सेट करने से होगा ये कि आपका जो प्रोग्राम है उसको आप जितने भी इनपुट दोगे मल्टीपल इनपुट्स को वो एक्सेप्ट करेगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन होने के बाद वो जो जो आउटपुट हर इनपुट के लिए जो आउटपुट होगा उसको एक साथ वो एंड में दिखा देगा। इसलिए हम सीन डॉट टाई को यूज़ करते हैं। तो यार इतना ही था इन दो स्टेटमेंट्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड नाइट अगर आप रात को देख रहे हैं तो।